गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द ब्लॉक ऑफ तारकेश्वर में। दोस्तों कल 31 दिसंबर है और सभी लोग न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में लगे हुए हैं। नया साल सभी को पता है कि 31 की नाइट और इवनिंग में सब लोग नए साल का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है वो भी कुछ नए साल पर ही है। दोस्तों शहर में एक अमन नाम का लड़का रहता है और वहाँ पर भी नए साल का सेलिब्रेशन चल रहा था। करीबन 10-15 दिन पहले की बात है। तो उसका एक दोस्त भी था। तो दोस्तों अमन जो है वो लास्ट टाइम में बहुत डिप्रेस था क्योंकि उसने कुछ ही टाइम पहले अपनी जॉब छोड़ी थी। उसके पास ना तो अच्छी नौकरी थी, ना कपड़े थे, ना पैसा था, बहुत हॉपलेस था। तो 2-4 दिन वो बहुत टेंशन में रहा, अपने घर में बंद रहा। दोस्तों न्यू ईयर सेलिब्रेशन जब वो देख ही रहा था कि सब लोग तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं, पैसे करता भी कहाँ। उसके पास एक मैसेज आता है कि अगर आप इस मंदिर में जाते हो, पुराने मंदिर में, और आप दर्शन करते हो तो आपका जो है नए साल में भाग्य बदल जाएगा। वो देखता है मंदिर था, कोई उस पर फोटो थी पुरानी से, तो उसे याद आता है यार ये मंदिर तो हमारे वहाँ पास में ही है और बहुत पुराना मंदिर है। वो जाता है, हिम्मत करके जाता है। रात का समय था, मंदिर में अंदर घुसता है तो एक दिया जल रहा था। तभी उसके पास फिर एक मैसेज आता है कि भगवान के आगे हाथ जोड़ो। वो जोड़ता है और उसमें लिखा था कि तुमने पिछले साल जो गलती करी है, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है। यही पॉइंट था। वो लिखता है कि मुझे अपने ऊपर भरोसा ही नहीं। फिर मैसेज आता है कि उसे जला दो। वो जला देता है। वो सोचता है कि ये मैसेज मुझे कर कौन रहा है, उसे पता कैसे है कि मैं यहाँ पर हूँ और वहाँ पर। वो उस बात पे ध्यान नहीं देता। वो फिलहाल वो करता रहता है जैसा उसमें बताया जाता है। भगवान के दर्शन करके वो वापस आ जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों उसे ये पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं कि मेरे साथ कोई ताकत है और जो मुझे मार्गदर्शन करना चाह रही है, मुझे सही रास्ते में दिखाना चाह रही है। दोस्तों फिर उसके पास फिर से एक मैसेज आता है और वो आता है कि जो मैंने तुमसे कहा था, कल तुम मंदिर में गए, भगवान के दर्शन करें, पुरानी गलतियों को तुमने बताया। अब तुम्हारे लिए आगे संदेश ये है कि ज़िंदगी में ऐसा कभी मत करना। और अब देखो तुम्हारा समय कैसे चेंज होता है। दोस्तों बस उसने वो मैसेज पढ़ा और बस वो उसी मैसेज को पढ़ने के बाद अंदर से पॉजिटिव हो गया। उसने कुछ दिन वेट करा। न्यू ईयर की 31 आ गई। न्यू ईयर की 31 को ही, और जैसे ही न्यू ईयर की फर्स्ट सेलिब्रेशन हुई वैसे ही एक और उसके पास मैसेज आता है और वो मैसेज ये था कि अब तुम्हारे दिल बदलने वाले हैं। वो वैसे ही हफ्ते भर से बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ था। उसे लग रहा था कि मेरे सब कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है। और उसने ये भी ध्यान रखा कि मुझे अब ऐसा नहीं सोचना, मुझे अपने खुद पर भरोसा रखना है। तो 1 जनवरी को उसके पास एक कॉल आया और उसमें उन्होंने बताया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है। पहले तो वो सोचता है मेरा सिलेक्शन किसमें, फिर उसे याद आता है अरे मैंने साल भर पहले एक कंपटीशन दिया था और जो है उसमें मैं हो सकता है। तो उसने कंफर्म किया। उससे फिर याद आया कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे वहाँ जाके अपना टेस्ट दिया था। तो उसे लगा कि वो जो है क्वालिफाई नहीं कर पाया या उसने नहीं ध्यान दिया। तो उन्होंने बताया कि आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें आप क्वालिफाई कर गए हो और किसी चीज़ की वजह से वो रिजल्ट उसका डिले हुआ, जिसकी वजह से आप तक ये मैसेज नहीं आ पाया था और फाइनली आपका सिलेक्शन हो चुका है। दोस्तों उसे जब ये बात पता चलती है कि उसका सिलेक्शन हो गया और बहुत अच्छी जॉब उसे मिल गई तो वो खुशी से फूला नहीं समाता। लेकिन उसके मन में एक बात जो है वो खटक जाती है और वो ये कि ऐसा कुछ नहीं था कि मैसेज आया और उसकी नौकरी लग गई। उसे ये समझ में आया कि जब मैं इतने दिन तक पॉजिटिव रहा और मैंने एक सही दिशा निर्देश का पालन किया और सही दिशा में रहा, अपने आप पे भरोसा किया, तो नया साल दोस्तों किसी डेट से नहीं होता। नया साल या नया कुछ होता है वो तुम्हारे अपने विचारों से होता है। तो उसकी ज़िंदगी तब बदली जब उसके मन में एक नया विचार आया। लेकिन जब तक वो पुराने विचारों के साथ था तो वो होपलेस था, डिप्रेस था, उसे था मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वो मोबाइल्स के उसने 1-2 मैसेज पढ़े तो वो खुश हो गया। तो दोस्तों फिर उसके बाद उस मोबाइल पर फिर एक मैसेज आता है
बोले देखो मैंने कहा था ना। अब वो उससे रिप्लाई में पूछता तुम कौन हो, तो उसका पीछे से एक दोस्त आता है और वो उसके कंधे पर हाथ रखता है, बोले मैं तो उससे तो बिल्कुल वो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि वो पूछता है कि भाई तुमने सब क्यों किया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से नोटिस कर रहा था कि तुम कुछ नेगेटिव चीज़ें अपने साथ लेकर चलते रहते थे, नेगेटिव सोचते थे, अपने आप पे तुम भरोसा नहीं करते थे, तो तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। और ये जो तुम्हारा इंटरव्यू, ये जो तुम्हारा फ़ोन आया है, ये एक्चुअली मैंने इनसे कहा था कि दोबारा फ़ोन करने के लिए, एक्चुअली ये तुम्हारे पास पहले ही आ चुका था 20 दिन पहले। बट उस दिन मैं तुमसे मिलने आया था और कोइंसिडेंस ये था कि तुम बाथरूम में नहाने गए थे, तब मैंने फ़ोन पिक कर लिया। तो तब मैंने उनसे कहा कि तुम ये कॉल अभी वो है नहीं, आप 20 दिन बाद करिएगा, 20 दिन बाद वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन उन्होंने मुझे बता दिया था कि इनका सिलेक्शन हो चुका है, बट मैंने अब तुम्हें नहीं बताया था। तो मैं चाहता था कि तुम हमेशा पॉजिटिव रहकर जियो, और लाइफ में अप डाउन्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ अगर निगेटिव हो गया या तुम्हारे मन का नहीं है, तुम होपलेस हो गए, अपने आप को दोष देने लगोगी या कॉन्फिडेंस लूज़ कर दो। तो अपने आप पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए, और अप डाउन चाहे जैसे भी हों, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी का मेन उद्देश्य यही है कि जो आपकी ज़िंदगी में जो भी बदलेगा वो आपके विचारों से बदलेगा, किसी एक डेट के चेंज होने से नहीं बदलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। आज की अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर।